मैं अभी ओशो की एक वीडियो देख रही थी, उसमें आ रहा था कि पैसा कभी मेहनत से नहीं आता। वीडियो अंदर तक सुनी तो समझ आया कि उन्होंने कहा धन का और श्रम का जो संबंध है वो सीधा संबंध नहीं है। अगर सच में श्रम करके धन आता तो सबसे ज़्यादा अमीर जो होते वो होते किसान, मजदूर, क्योंकि उनसे ज़्यादा तो कोई मेहनत नहीं करता है। तो मेहनत का और श्रम का सीधा संबंध नहीं है। फिर मैंने सोचा कि आखिर धन आता कहाँ से? तो ओशो ने कहा कि धन आता है व्यवस्था से, धन आता है समझ से, और समझ की व्यवस्था से पैसा आता है। मैंने कहा ये सही बात है, क्योंकि ये अच्छे से देखेंगे हम तो देखिए कौन अमीर है ज़्यादातर। तो उसने कहा चतुर लोग अमीर हैं ज़्यादातर, जिन्हें पता है कि कहाँ पे काम करना है, और वो काम, वो श्रम जो है वो मस्तिष्क का श्रम है, ना कि शारीरिक श्रम। कहाँ काम करना है, किससे काम करना है। एक मज़दूर उठता है सुबह, वो सोचता है कि आज क्या क्या काम करना है। एक मालिक उठता है, एक ऑनर उठता है, तो वो सोचता है आज कैसे कैसे पैसे किससे किससे काम करवाने। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस, रील्स काफ़ी बार मेरे सामने आती थी, और उनमें होता था कि एक मज़दूर घर बनाता है लेकिन वो खुद घर में नहीं रहता। एक इंसान, लोग वीडियोस बनाते हैं बट जो ओनर है वो कभी वीडियो नहीं बनाता है यूट्यूब का, फिर भी वो इनसे 100 गुना ज़्यादा पैसा कमाता है। तो मैं सोचती थी बिल्कुल सही कहा है आपने, लेकिन उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने व्यवस्था बनाई है ना, उसका जो श्रम है वो सराहनीय है ना, क्योंकि इन लोगों के चक्कर में तो राज्य नहीं बनेगा, इन लोगों के चक्कर में तो कोई व्यवस्था नहीं होगी। इन लोगों ने तो दिमाग लगा के यूट्यूब नहीं बनाया है। जो भी वीडियोस बनाते हैं उन लोगों ने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ वीडियोस डाले हैं। वो मज़दूर हैं, तो वो कैसे उस मानसिक श्रम करने वाले जितना कमा सकते हैं, जिन्होंने ऐसा सोचा कि अपना अपना ज्ञान कोई एक प्लेटफॉर्म पे रख सकता है, तो कभी संभव ही नहीं है कि वो उनकी बराबरी तक पहुँचे। दोनों का यूनिवर्स ही अलग है। वो सोचता है कि दूसरों को वैल्यू कैसे दें, दूसरे को जब जब दूसरे को वैल्यू दी जाती है, पैसा श्रम से नहीं आता है, पैसा आता है वैल्यू से, कि कितनी वैल्यू दी जा रही है सामने वाले इंसान को। तो ओशो देखिए, ओशो सबसे ज़्यादा अमीर थे उस टाइम पे, एक तरीके से कहा जाए। वैसा वाला नहीं कि पैसों में सबसे ज़्यादा अमीर, उस स्तर का अमीर, मैं आप समझ चुके होंगे मैं किस स्तर का अमीर कह रही हूँ। जिनको चाहिए तो इतनी रॉयल्स रॉयल्स आ जाएंगे, अगर उनको और कुछ भी चाहिए होगा, प्राइवेट जेट में भी घूमे सब कुछ, अगर वो उन्हें और कुछ भी चाहिए होता और वो कहते उन्हें तुरंत वो भी मिल जाता। तो अमीर आदमी को पता होता है कहाँ रुकना है, कहाँ क्या करना है। तो ओशो तो ना शारीरिक श्रम करते थे ना मानसिक श्रम करते थे मानसिक श्रम अगर अच्छे से देखा जाए, क्योंकि वो बोल रहे हैं उस टाइम पे, भले ही ज्ञानी हैं, लेकिन अगर उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने भी आत्मबोध, आत्मज्ञान को प्राप्त किया होगा, लेकिन वो चुप होके और एक साइड बैठ गए। लेकिन ओशो ने, जो बिल्कुल उसके नज़दीक है, मुमुक्षु हैं और वो आत्मज्ञान के पास है, तो उन्होंने एक वैल्यू क्रिएट की कि मुमुक्षु से उनको आत्मबोध की तरफ ले जाने। तो फिर वो व्यक्ति उनके लिए जान भी देगा, जहान भी देगा। धन तो कहाँ आसपास टिकता है, तो इतना वरना रॉयल्स रॉयल्स कोई किसी को गिफ्ट करता है, पति पत्नी को ना करे। डाइवोर्स हो जाता है और पत्नी अगर पूरा धन लेके चली जाती है, तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में सीधा GFVF का कॉन्सेप्ट आ गया, शादी ही नहीं करेंगे, इतने हार्ड रूल्स। फिर भी वो इंसान जिनको इतना सब कुछ दे दिया, तो वो धन क्या ही समझे, वो तो पूरा धन लुटा दे ओशो पे। तो अगर अच्छे से देखा जाए तो उन्होंने वैल्यू तो क्रिएट की, और ऐसी वैल्यू क्रिएट की है जिसका कोई रिप्लेसेबल पर्सन नहीं है जो ओशो को रिप्लेस कर सके उस पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन में। तो इस वजह से उन्होंने धन अर्जित किया, बिना कहे, बिना कुछ बेचे, बिना कुछ। अब जो सेल्स
एक्सपर्ट्स हैं ना, वो ऐसे नहीं देखते हैं कि बेचा नहीं है। तुम सर्विस या प्रोडक्ट बेचते हो, वो कहेंगे कि ओशो बेच रहे थे ज्ञान को। तो वो भाषा भाषा का खेल है, लेकिन अच्छे से देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और ये उनके जीवन में, मेरे जीवन में, क्या मैं अर्जित नहीं कर रही हूँ धन? तो इस चैनल से नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास चालाकी बहुत ज़्यादा, अभी की नहीं लेकिन प्री प्रोडक्शन था, जब मैंने अष्टवक्र गीता नहीं पढ़ी थी, तो मैंने एक व्यवस्था कर रखी थी कि फेसलेस कंटेंट चलाऊंगी। जो जो मैं सीख रही हूँ वो मैं सबको सिखाऊंगी। और क्योंकि फेसलेस कंटेंट क्रिएट करना मास प्रोडक्शन पे इजी है, एआई वॉइस होती है, एआई वीडियोस होती हैं, और कम्प्लीटली तो मैं 500 चैनल्स भी रन कर सकती हूँ। तो अभी मेरे 15-20 चैनल्स होंगे, और 100-200 चैनल्स का पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है कि टीम रखूँगी, ऐसे ऐसे दे दूँगी। और ये मैंने अष्टवक्र गीता पढ़ने से पहले काम किया था। तो अब जब कर्ता भोक्ता का वो गिर गया है, तो ये सब होगा। लेकिन क्योंकि देखो, मैंने तो नहीं किया था, वो तो हो गया था, और हो गया था तो पैसा तो आ रहा है। और पैसा आ रहा है तभी मैं पेट से ऊपर उठ के इधर तक चढ़ पाई, वरना मेरे लिए असंभव था, क्योंकि मेरा पूरा जिद्दोजहद ही इसके पीछे था। आज है तो अब बकवास कर सकते हैं क्योंकि ये सब कुछ बकवास ही लगता है उस आदमी के लिए जिसको ये है पता क्या शाम को खाएंगे क्या, पेट भरेंगे किस चीज़ से। या इस महीने, क्योंकि पहले के ज़माने में तो हो जाता था कि आज का काम आज चल रहा है, लेकिन ऐसा आज नहीं होता यार। रेंट से रह रहे हो तो उसका पेमेंट करना पड़ता है 1-2 महीने पहले, बच्चों की फ़ीस पे करनी होती है। अब उस पिता से कहो कि तुम बैठ जाओ ये जानने के लिए तुम कौन हो अपने आप की खोज में, वो कैसे बैठ पाएगा? देखो, और ये अनुभव मेरा ही है, मैं खुद नहीं बैठ पाई जब तक कि मैंने पूरी व्यवस्था नहीं बना दी पैसे अपने आप आने की। अब पैसा अपने आप आ रहा है, तो अब मैं पढ़ सकती हूँ, बोल सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। और ओशो एक वीडियो में ये भी कहते हैं कि आपके पास धन ना होना या पैसा ना होना सिर्फ इतनी बात है कि आपके पास प्रतिभा की कमी है, प्रतिभा और क्षमता, स्किल्स की कमी है। इतनी सी प्रतिभा चाहिए पैसा कमाने के लिए कि मार्केट क्या चाहता है, आप क्या डिमांड फुलफिल कर सकते हो। कबीर को देख लो, मैं कबीर सबसे प्यारे लगते हैं। आत्मज्ञान उनसे अच्छा शायद मुझे लगता है कि उस सदी में किसी के पास रहा होगा, लेकिन ना तो उन्होंने अपना काम छोड़ा, हर दिन बाज़ार जाते थे, हर दिन अपने कपड़े बुनते थे, हर दिन उनको बेचते थे, बस एक काम करते थे, उनको उधर ही दान भी कराते थे। तो अगर अच्छे से देखा जाए तो पैसा तो दान ही हो जाता है। अगर हम लोग रखते गए, मरने के बाद तो वो दान ही हो जाता है। तुम्हारे बच्चे लेंगे, वो कुपूत निकले तो अगर उनके पास भी है तो वो कहीं ना कहीं खर्च करेंगे तो जो चीज़ लेंगे उसके बदले में पैसे देंगे, तो कोई दिक्कत रही नहीं है मुझे अब। और देखो, मेरा तो पहले भी था अष्टवक्र गीता पढ़ने से पहले कि 2 जोड़ी कपड़े, 4 टाइम का खाना, और वो इतनी तो मेरे पास स्किल्स हैं कि वो मैं कैसे भी कमा सकते थे। और पहले भी जो धन आता था वो मैं लुटाती थी। मैंने अपने ऊपर ना हक खर्च किया होगा, कपड़ों पे भी खर्च नहीं किया, 9th से 12th तक कपड़े नहीं लिए इस पूरी और अहम मेरा इतना कि मेरी बहन, जो उतरन होता है मेरी बहन का एक तरीके से, कि उसने छोड़ दिए वो कपड़े पहनना तो मैं पहनना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे अंदर ये नहीं है कि मुझे नए नए कपड़े चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो ये पहले भी था, आज भी था। आज थोड़ा चेंज हो गया है अब अष्टवक्र को पढ़ने के बाद। मैं भी तो परमात्मा हूँ, तो मुझको अपने आप को वेल मैनर्ड रखना चाहिए। मैं भी परमात्मा हूँ, आप भी परमात्मा हैं। आप जो गलत से गलत बोले भी ना, तो उसके लिए बिल्कुल सत सत नमन, आपके चरण स्पर्श। हाँ, क्योंकि आप नहीं हो, आप मैं ही हूँ। मेरे ही से जो फेक ऐसा कुछ कहते हैं, एक इंसान तो एक होता है लेकिन उसमें पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, तो वो मेरी एक व्यक्तित्व का वो है, ये मैं समझ सकती हूँ। तो अब मुझे चाहे लगता है कि हाँ, मैं गिटार बजाने का शौक़ है तो मैं गिटार ख़रीद लूँ, बजाऊँ उसको। मुझे किताबें लिखने का, बोलने का शौक़ है तो मैं करूँ, क्योंकि ये परमात्मा चाह रहा है मेरे अंदर से अभिव्यक्त करवाना। मैं कौन होती हूँ? तो और इस सबसे धन आएगा। तो मैंने क्या क्रिएट की? वैल्यू क्रिएट की। कौन सी वैल्यू? अभिव्यक्ति की वैल्यू। तो धन आएगा ही आएगा।
तो धन श्रम से नहीं आता है, धन आता है व्यवस्था से, और व्यवस्था बनती है, हाँ, ए जिसने भी वैल्यू क्रिएट की है, ए जिसने वैल्यू क्रिएट की है, ए जिसने वैल्यू क्रिएट की है, जो सोचने वाला होगा वो धन कमाएगा, या उस मिल में, उस फैक्ट्री में जो काम करेगा वो, ए जिसने बनाया होगा। ए जो हेयर्स है इनको मैं कट करके फेंक दूंगी तो मैं पैसा कमाऊंगी नहीं, लेकिन जो इनके बिग बनाएगा वो कमाएगा, ए सब पैसे कमाएंगे। तो व्यवस्था से ही धन आ सकता है, बस इतनी सी बात है। और ये तो मुझे बहुत पहले ही समझ आ चुका था, और मेरा पूरी व्यवस्था बनी हुई है। और मैंने एक वीडियो में बताया था कि 7 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, 9 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो 9 बातों में ये है कि अपनी भविष्य की योजनाएं नहीं बतानी चाहिए, और अगर मैं ही अप्लाई नहीं करूँगी अपने जीवन पे तो मुझे देखने वाले वैसे भी मुझे पाखंडी, ढोंगी और नाटक करने वाले समझते हैं, वो और ज़्यादा ये समझेंगे। तो समझें, वैसे मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य की योजनाएं नहीं बतानी, बस नहीं बतानी तो नहीं। वो परमात्मा चाहता है कि मैं ना बताऊं, और वो परमात्मा वहाँ नहीं है, इधर है। ये परमात्मा चाहता है कि वो ना बताए, और अपनी अगली चाल भी नहीं बतानी। तो मेरे पास में पैसे कमाने का और ये सब कुछ अष्टवक्र से पहले, क्योंकि मैं पेट से सोचती थी, पहले पेट से ही सोचती थी, और बस देखा मैंने कि हर चीज़ में आसार है, और फिर अपने आप जो हुआ वो हुआ। लेकिन ये समझ आ गया, तो वो व्यवस्थाएं पहले से ऐसे 10 ट्रिलियन भी, अगर हाइपोथेटिकली ऐसे बस बोल रही हूँ कहने के लिए, अगर 10 ट्रिलियन भी कमाने हैं ना, तो उसका भी मैं एक टाइम पे ऐसा सोचती थी कि मुझे 10 ट्रिलियन कमाने हैं, और मैंने देखा कि मैंने कमा लिए हैं इधर, और मैंने देखा फिर भी मैं अशांत हूँ, फिर भी मैं दुखी हूँ वैसे ही जैसे पहले थी। तो मैंने सोचा 50 से 1 लाख जितना अपन अभी, मतलब तब मैंने सोचा इतना कमा रहे हैं, फिर ये कुछ लोग इतना खुश क्यों हैं, इतना शांत क्यों हैं, कैसे ऐसे स्थिर हो गए, इतना मौन हो गए। तो फिर मैं स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आई, और बहुत सारे फैक्टर्स थे इधर इस तरफ आने के। मैं आई नहीं, मुझे खदेड़ के लाया गया। तो व्यवस्थाएं में पहले से 10 ट्रिलियन के ऐसे 100 रोड मैप और बाकायदा लिखे हुए हैं पेजेस में, लेकिन अब उस किसी में रस रह नहीं गया। अब रस रह गया अभिव्यक्ति में, और जिस दिन ये अभिव्यक्ति भी खत्म हो गई उस दिन नहीं बोलूँगी। तो धन व्यवस्था से आता है, मजदूरी करना में बहुत मज़ा आता है। जैसे कि अगर यूट्यूब एक ऑनर है, ये सब मज़दूर हैं जितने भी इधर पे डाल रहे हैं कंटेंट, तो मज़दूरी का अपना ही एक आनंद है, परमानंद है। जब आप आनंद के साथ करते हो ना, तो मज़दूरी, किसानी, भले धन उतना मिले या ना मिले, जो आनंद की वर्षा हो रही है वो मज़ेदार होती है। क्योंकि हम जिम्मेदार नहीं है ना उसको हर दिन चलाने के लिए। जो जिम्मेदारी लेता है ऑनरशिप की, फिर उसको वो उसी में विदा रहता है। मज़दूर तो कभी भी चाहे उसको छोड़ दे और अपनी गली निकल ले, लेकिन एक मालिक नहीं उसको छोड़ सकता। एक राजा धन, वो उसको एक बहुत अच्छी कहानी एक बार बताते हैं कि भैंस को एक आदमी ने बांध लिया, लेकिन तुम्हें ये दिख रहा है कि भैंस को आदमी ने बांधा है, लेकिन तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि भैंस ने भी आदमी को बांध दिया। अब वो आदमी ना तो शाम सुबह कहीं जा सकता है जब उसको दूध दोहना है, ना वो उसको ऐसे ही छोड़ के जा सकता है, वरना चोर लेके चले जाएंगे। तो एक राजा जो होता है वो राज्य राजा से बंधा हुआ नहीं होता है, राजा भी राज्य से बंधा हुआ होता है। और यही वजह है कि वो कभी नहीं छोड़ पाएगा, और यही वजह है कि उसमें रहने वाली प्रजा कभी भी छोड़ सकती है। वैसे ही मज़दूर या किसान या जो भी श्रमिक है वो छोड़ सकता है कभी भी सब कुछ, और कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन क्योंकि वो जिम्मेदारी का काम है एक व्यवस्था चलाना, तो जब तक आप व्यवस्था के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि व्यवस्था में आप फंसे तो फिर उधर से निकलना बहुत कठिन है, वो जिम्मेदारी का काम। लेकिन जो उसमें भी आनंद समझते हैं कि यही आनंद है,
तो उसका एक अपना आनंद है। और फिर वो क्यों कबीर कब मरते मरते वो हर दिन बजा रहे, वैसे ही वो आदमी भी बहस को करते करते कोई तो धन ऐसे आता है।